ये ईद से पहले इन लड़कों ने अपना प्लान बनाया हुआ था कि हम ईद की छुट्टियों में हम ये कश्मीर का और ये मरी का टूर करेंगे। ये लड़कों का प्लान था। उसमें ये हुआ कि ईद के दूसरे दिन इनके एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसकी टांग टूट गई। ये लड़कों ने उसके बड़ा क्या कहते हैं एफ़र्ट की उसके लिए। लोअर केयर हॉस्पिटल से इसका ट्रीटमेंट हुआ, उसको डिस्चार्ज करवा के उसको घर छोड़ के फिर इन्होंने प्लान बनाया कि अब हम चलते हैं क्योंकि हमारा प्लान है। हमने टिकटें बुक करवाई हुई थी तो ये गए और कल रात को ये जब सानिया का पता चला तो सारा एरिया बड़ा दुख में मुब्तला है। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इचरे की हकीम बोर वाली गली यूसी 87 में नज़द बाबा आज़म चौक। और यहाँ की फ़िज़ा सोगवार है। उसकी वजह एक अफसोसनाक वाक़या है, वो ये कि यहाँ से नौजवानों का एक ग्रुप सैर व सेहत की गर्ज से गया था ट्रिप मनाने ईद के बाद, और गुज़िश्ता रात उनकी जीप वादी नीलम में गिर गई। और इस अफसोसनाक वाक़े में काफ़ी लड़के ज़ख्मी भी हुए, लापता भी हुए और कुछ की डेथ भी हुई। टोटल 8 लड़के एक ही ख़ानदान से गए थे और बाकी 3 महल्लेदार थे, और कुल मिला के 11 नौजवान थे जो इस हादसे का शिकार हुए, जिनमें से एक की कंफर्म डेथ है और चंद एक ज़ख्मी है, जबकि ज़्यादातर उनमें से लापता हैं। जिन लड़कों के दोस्त अहबाब इलाका मकीन यहाँ पे इकट्ठे हैं। फ़िज़ा काफ़ी सोगवार है, मीडिया भी आया हुआ है और ये देख लें लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं। इस वक्त काफ़ी टेंस सिचुएशन है, वो इस वजह से कि जो लापता नौजवान हैं उनके लिए ऑपरेशन अभी जारी है वहाँ पे, और यहाँ से भी उनके ये मुतासरा लड़कों के जो लवाहिकीन है वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो इस हवाले से मैं मज़ीद यहाँ के मकामी नौजवान से जानूँगा, तो उनसे पूछते हैं। मैं मोहम्मद अहमद इचरा यूसी 87 से बात कर रहा हूँ। जुमेरात को हमारे एरिया के कुछ दोस्त मेम्बरान जो उनसे इकट्ठे कज़न कंबाइन रहते हैं, वो टूर पे निकले थे और कल रात को हमें इस चीज़ का पता चला कि वादी नीलम से केल के मुकाम से जीप जो सी है वो खाइयों में गिर गई। उधर से हमें कोई फ़ौजियों की कॉल आई और उन्होंने बताया कि 3 आईडी कार्ड हमें मिले हैं जो कि ये 3 बंदों के नाम हैं, आप इनको वेरीफाई करें। वहाँ पे टूरिज़म की जो गाड़ियाँ चलती हैं उनके जो लोग हैं उन्होंने ग्रुप में मैसेज चलवाया कि गाड़ी खाई में गिरी है। उन लोगों ने कांटेक्ट करते हुए कुछ लोग हमारे पास हैं, उन्होंने कहा ये आईडी कार्ड देखें, आइए कोई यहाँ के रिहायशी हैं। वो जब आईडी कार्ड देखे तो इसी मोहल्ले के लोगों ने कहा ये तो हमारे एरिया के लड़के हैं। तो जब वो देखा तो कंफर्म हुआ कि वाकई ये हमारे लड़के हैं। उनमें जब पता चला उनमें एक लड़के की जब कांटेक्ट करके पता चला कि एक लड़का गुलाम मीरा है, उसकी डेथ हो गई और बाकी जो उनसे वो काफ़ी क्रिटिकल हालत में थे। टोटल कितने लड़के? टोटल 11 लड़के थे और एक ही ख़ानदान के 9 लड़के थे और 3 आगे नेबर हैं वो थे। तो जब ये कांटेक्ट के बाद हम पता चला, फिर उधर से सारा इशू क्रिएट हुआ। सुबह तक हमने उसको पूछा, वो कह रहे रेस्क्यू कर रहे हैं, बारिश बहुत तेज़ थी। फिर यहाँ से इनके कज़न कुछ वो गए और वहाँ पे इनके पहले भी कज़न थे जो वहाँ पे थे। वो वहाँ से पता चला कि ये GHQ कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ से इनका ट्रीटमेंट होगा। वो सुबह 12 बजे वहाँ पे पहुँचे। उनमें जो क्रिटिकल हालत में है एक हसनैन शहजाद है, मोइन है, जैन है, और जिसका हमें पता चल रहा है कि डेथ हो गई है वो गुलाम मीरा है। और अभी यही इत्तलात है कि जो बाकी लड़के हैं वो अभी तक रेस्क्यू कर रहे हैं लेकिन वो लापता हैं। 6 लड़के जो उनसे अभी तक वो लापता ही हैं इनके। तो इनके जो लवाहिकीन हैं अपने ट्रांसपोर्ट में गए या किसी ने कोई फैसिलिटेट किया? नहीं, अपनी ट्रांसपोर्ट पे खुद गए हैं। किसी से कोई फैसिलिटी किसी को कुछ भी नहीं मिली, ना कोई हुकूमत की तरफ से, ना कोई किसी भी पॉलिटिशियन की तरफ से
जो मदद कर रहे हैं वो अपनी तहत, उधर भी जितना भी ख़र्चा वो कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। तो ये इन लड़कों का सारों का प्लान अपना था? जी बिल्कुल, ये ईद से पहले इन लड़कों ने अपना प्लान बनाया हुआ था कि हम ईद की छुट्टियों में हम ये कश्मीर का और ये मड़ी का टूर करेंगे। ये लड़कों का प्लान था। उसमें ये हुआ कि ईद के दूसरे दिन इनके एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसकी टांग टूट गई। ये लड़कों ने उसके बड़ा क्या कहते हैं एफ़र्ट की उसके लिए। लाहौर केयर हॉस्पिटल से इसका ट्रीटमेंट हुआ, उसको डिस्चार्ज करवा के उसको घर छोड़ के फिर इन्होंने प्लान बनाया कि अब हम चलते हैं, क्योंकि हमारा प्लान है। हमने टिकटें बुक करवाई हुई थी, तो ये गए। और कल रात को ये जब सानिया का पता चला तो सारा एरिया बड़ा दुख में मुब्तला है। करंट अभी भी रेस्क्यू हो रहा है वहाँ पे। जो मेरे दोस्त वहाँ पे हैं, रज़ा जिनके कज़न हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है। वो कह रहे हैं कि अभी भी रेस्क्यू हो रहा है और लाइटें वगैरह लगा ली हैं। नई टीम कोई गोताखोर की आई है, तो वो अब रेस्क्यू स्टार्ट हुआ है। तो अब मेरी अब सबसे यही अपील है कि आला अफसरान से यही अपील है कि वहाँ पे कोई फैसिलिटी इनको दी जाए ताकि अच्छी टीम कोई मशीनरी दे के इनका रेस्क्यू अच्छा हो जाए और जो लड़के लापता हैं वो मिल जाएँ। मुतासरा जो बच्चे उनके लवाहिकीन हैं उनकी क्या हालत है? उनको अभी हम उनके घर वालों को, कुछ औरतों को यही बताया हुआ है कि वो रेस्क्यू हैं, ठीक हैं, लेकिन आपको पता है औरतों की कंडीशन कैसी होती है। तो उनको ये चीज़ से लोगों ने अभी बताया नहीं कि 6 लड़के अभी भी लापता हैं और उनका दूर दूर तक कोई पता ही नहीं।